दोस्तों नमस्कार। मैं विशाल जैन और हमने जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात की थी कि आज हम उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके लिए हम एक बार सबसे पहले समझते हैं एक ऐसे बेहतरीन अर्थशास्त्री व्यक्ति रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने बताया कि हमें आज दुनिया में जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो लोग 4 तरीके के इस क्वाड्रेंट के बारे में बताया, जिसको बोला गया ई फॉर एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन। तो ये दोस्तों 4 तरीके के ये लोग थे। और इन 4 तरीके के लोगों में जो हमने देखा है कि सबसे पहले जो लेफ्ट कैटेगरी के लोग हैं, ये दुनिया में 95% है जो खुद का या तो कोई काम करते हैं या दूसरों के लिए काम करते हैं, या नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, जो खुद का अपना बिजनेस छोटा मोटा काम करते हैं। दूसरा वो लोग जो इन्वेस्टर हैं और बिजनेसमैन हैं, ये दुनिया में 5% लोग हैं और ये लोग बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो ये लोग इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है कि 95% लोगों के पास में आज मात्र 5% पैसा है, और अगर 5% लोगों की बात करें तो इनके पास में पूरी दुनिया की 95% दौलत है। तो इतना बड़ा डिफरेंस कहां से आ रहा है? तो इसके लिए जब पता किया गया तो सबसे पहले देखा गया कि ये लोग क्या करते हैं। ये लोग सबसे पहला अकेले काम करते हैं, इंडिविजुअल वर्क करते हैं। अकेले काम करेंगे तो दोस्तों अकेले काम करने वाला व्यक्ति दिन में 8 घंटे 10 घंटे काम कर सकता है, और अकेले काम करेगा तो उसकी इनकम भी जो है वो सीमित इनकम आती है। तो यहाँ पर आपकी लिमिटेड इनकम लेते हैं ये लोग, सीमित आमदनी इनकी होती है। और तीसरा खास बात ये, इनकी इनकम जो होती है वो एक्टिव इनकम होती है। ये काम पर जाते हैं तो पैसा आता है, काम पर नहीं जाते तो पैसा नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये इन्वेस्टर और बिजनेसमैन, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग दोस्तों सबसे पहली बात, ये लोग टीम में काम करते हैं। इनके साथ में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, हजारों लाखों लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे रिलायंस की बात करें, टाटा की बात करें, तो इनके लिए लाखों लोग काम कर रहे होते हैं। दूसरी चीज, ये लोग इसी वजह से, टीम की वजह से इनके वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, तो इसलिए ये अनलिमिटेड इनकम कमाते हैं, मतलब असीमित इनकी आमदनी होती है। और तीसरी खास बात ये कि इनको काम करने के लिए एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, तो इनकी इनकम जो है वो पैसिव इनकम होती है, मतलब ये काम करें तब भी पैसा आता है और ये काम ना भी करें तब भी इन्हें इनकम आती है। तो दोस्तों ये तरीके हैं, और हम यहाँ पर देखेंगे कि ये सबसे बढ़िया अच्छा तरीका है। यहाँ पर सारी चीजें, लाइफ है, एंजॉयमेंट है, सारी चीजें इधर हैं। तो हम लोग इधर जाना चाहेंगे, और मुझे लगता है आप लोग भी शायद इधर ही जाना चाहेंगे। हर व्यक्ति इधर जाना चाहेगा, लेकिन उसके लिए अगर हम इधर ही जाएं तो ट्रेडिशनली जो आज की डेट में जो मार्केट है उसके लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप समझते ही हैं, अगर किसी व्यक्ति को हजारों रुपए कमाने हैं तो उसे लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, और अगर लाखों कमाने हैं तो करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं पहले, और ये हम लोगों के पास होते नहीं है। दूसरी चीज, हमारे पास में जिस काम को हम करने वाले हैं उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, नॉलेज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और तीसरा, हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी हम काम करेंगे उसका एक्सपीरियंस हमें है या नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और चौथी चीज है, इन सारी चीजों को लेने के बाद में जो सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपने हाथ खींच लेते हैं या नहीं करते काम को, वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क को सहन करने की क्षमता। तो रिस्क सहन करने की क्षमता को हमें अगर ये चाहिए, और इसकी वजह से, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए तो आपने लगा दिए, नॉलेज भी आपने ले ली, एक्सपीरियंस भी आपने ले लिया, लेकिन मार्केट चेंज हो गया। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई। बिजली का था टाइम, बिजली में हम बल्ब यूज करते थे, बल्ब से एलसीडी पे आई, एलईडी पे आई, इन सारी चीजों में आई, इस तरीके से चेंज हुआ। तो मार्केट स्टेबल नहीं है, लोग बहुत सारे लॉस में गए। अभी नोटबंदी में बहुत सारे लोग लॉस में गए, और उसके बाद में आपके जीएसटी आया तो उसमें लोग बहुत सारे लोग लॉस में गए। तो रिस्क सहन करने की क्षमता, इसकी वजह से बहुत सारे लोग बिजनेस नहीं करते। तो दोस्तों इन 4 चीजों की वजह से हम काम नहीं कर पाते, लेकिन हमको बड़ा आदमी बनना है, हमें टीम बनानी है, हमें असीमित इनकम लेनी है और पैसिव इनकम लेनी है। तो दोस्तों आज हमारे पास में एक बहुत बड़ा तरीका है, और वो तरीका है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग
जो कि आज पूरे वर्ल्ड में वेल नोन है और बहुत बड़ा इसके बारे बहुत बड़ी जानकारी आज इसके इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। उसके अलावा आपके न्यूज़पेपर्स में, उसके अलावा आपको आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला है। एमबीए के अंदर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एक स्पेशल पूरा चैप्टर है और उसका पेपर भी है। उसके बाद में आज गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बना दी हैं। आज गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है और गवर्नमेंट ने बोल भी दिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स के जरिए उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये हम लोगों को बहुत बड़ा रोजगार दे सकती है। तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लोगों के लिए साबित हो सकती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को समझना है उससे पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति एक सामान बनता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर और सामान बनने के बाद में वो सामान कुछ बिचौलियों से होके, काफी सारे बीच में बिचौली होते हैं और दुकानदार, रिटेलर, होलसेलर इस तरीके से, और फिर कंज्यूमर के पास पहुंचता है, जिसमें कोई भी 30-40 रुपए की बनने वाली चीज यहाँ लगभग 100 रुपए की कंज्यूमर को मिलती है और ये बाकी का 60 से 70% पैसा ये हम इन लोगों के बिचौलियों के बीच में बढ़ जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट होता है जो कि सेलिब्रिटी लोगों के द्वारा किया जाता है और एक एक एडवर्टीजमेंट के 10-10, 20-20, 30-30 सेकंड के एडवर्टीजमेंट के वो लोग करोड़ों रुपए ले लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आज तक हमने लाख रुपए का सामान अगर हमने यूज किया है तो उसका मतलब हमने मात्र 30,000 रुपए की चीजें यूज करी हैं, बाकी 70,000, 60,000 रुपए तो हमने इन लोगों के बीच में, बिचौलियों के बीच में बांटे हैं। तो दोस्तों, अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सामान बनाती है वो डायरेक्ट सामान कंज्यूमर को देती है और फिर कंज्यूमर को देता है, कंज्यूमर को वर्ड ऑफ माउथ, यहां पर माउथ पब्लिसिटी से आप लोगों को सामान रिकमेंड करते हैं और इस तरीके से ये सामान आगे बढ़ता है। यहां पर भी 40 रुपए की, 30 रुपए की बनने वाली चीज 100 रुपए की ही मिलती है, लेकिन यहां पर जो 70% पैसा, जो 60% पैसा जो बढ़ता है वो इन लोगों के बीच में बढ़ता है जो इसका मुख्य प्रचार करते हैं, मतलब कि जो सच्चा प्रचार करते हैं, जहां पर हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है और हम लोगों को बताते ही हैं। जिस तरीके से आप लोग कोई भी मिठाई की दुकान, जैसे आगरा में पंछी पेठा है, तो लोग उसे ऑटोमेटिकली लोग पूछे पंछी कौन सा पेठा लेना है आपको, तो पंछी पेठा ही का नाम लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हम अच्छी चीजों का प्रचार करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ प्रचार करते हैं तो वो जो बीच का मार्जिन है, जो 70%, 60% पैसा है, वो हम लोगों के बीच में ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मौका है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर टीम बना के एक असीमित इनकम लेने का पैसिव तरीके से हमारे पास में एक बहुत बड़ा सोर्स मिल जाता है जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हमने, चलो समझ में आ गया डायरेक्ट सेलिंग करना है, लेकिन और कंपनी को चूज करते टाइम हमें क्या देखना चाहिए? तो हमें कंपनी को चूज करते समय हमें 5 चीजें देखनी है। सबसे पहला, कंपनी के प्रमोटर कौन है, कौन लोग हैं जो कंपनी को चला रहे हैं। दूसरा, कंपनी का प्रोफाइल हमें देखना है कि कंपनी अब तक क्या कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। तीसरी चीज दोस्तों हमें देखनी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, किन प्रोडक्ट्स में कंपनी डील कर रही है। चौथी चीज हमें देखनी है प्लान और पे आउट, मतलब कि कंपनी में पैसा कैसे आता है और पैसा कब आता है। और 5वीं चीज दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है प्रमोशनल सपोर्ट, मतलब हमें सपोर्ट कैसे मिलने वाला है और किसका सपोर्ट हमें मिलेगा इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों ये 5 चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोटर की। तो दोस्तों प्रमोटर हमारे महावीर मेटल इंडिया करके आप बहुत बड़े भारत में उद्योगपति हैं जो कि अभी चेन्नई में सेटल्ड हैं। स्टील का बहुत बड़ा काम है इनका, स्टील मेटल्स का सीट सप्लाई का काम करते हैं जो कि हुंडई गाड़ी मेट्रो ट्रेन्स के अंदर है। बहुत बड़े उद्योगपति हैं और खास बात यह है कि वो पहले से ही अमीर और कामयाब व्यक्ति हैं। दूसरी बात करें अगर दोस्तों प्रोफाइल की, तो कंपनी सबसे बड़ी चीज, कंपनी कर्ज मुक्त है, कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। दूसरी चीज, आज हजारों लोग ऐसे हैं जो इसकी मैक्सिमम इनकम, जो ज्यादा से ज्यादा इनकम एक हफ्ते में ली जा सकती है, वो इनकम लेने वाले लोग हजारों से ज्यादा हैं। उसके अलावा कम से कम
15,000 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर्स हैं जिनको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट विदेश यात्रा करा चुकी है। आज लाखों लोग इनकम लेने वाले हैं जो पर वीक इनकम लेते हैं। उसके अलावा बहुत सारे हजारों लोग अवार्ड रिवार्ड विनर हैं। आज कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग कंपनी की किसी ना किसी टीसी से लेके एक डायमंड तक की रैंक है, उनके ऊपर आज लोग हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रोफाइल है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी खास बात, एक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करने वाले लोग आज लाखों हैं और वो लाखों सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जो कि आज इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद में आपको बोलते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। जिससे कि आप प्रोडक्ट्स के नाम से आप यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस प्रोडक्ट के रिजल्ट के ऊपर आपको मिलेंगी। दोस्तों तीसरी चीज आती है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या है हमारे? तो प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊं, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए, आज वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास में हैं। आज हमारे पास में 4-5 ब्रांड हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड है, ऑन एंड ऑन करके ब्रांड है हमारे पास, आहार ब्रांड है हमारे पास में, आपकी न्यू स्टार ब्रांड है। इस तरीके से हमारे पास में 4-5 ब्रांड्स हैं जो कि इन सारे प्रोडक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं। और ये दोस्तों ब्रांड जिसमें एलिमेंट्स वेलनेस है उसमें बहुत बताते हुए मुझे खुशी होती है दोस्तों कि वो ब्रांड जो कि आज हमारे पास में आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है, मतलब कि सबसे बेहतरीन सर्टिफिकेट हमारे पास में है। और एक और बात दोस्तों, एलिमेंट्स वेलनेस को 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है। और दोस्तों जो ये प्रोडक्ट्स मैं बताने वाला हूं, एलिमेंट्स वेलनेस और ऑन एंड ऑन के जो प्रोडक्ट्स, जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सब हमारे लिए यूज करने के लिए हैं। उसमें कुछ ब्रांड्स प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम स्वस्थ व्यक्ति यूज करते हैं तो उन्हें स्वस्थ बने रहेंगे, और अगर बीमार हैं तो वो बीमार भी ठीक हो सकते हैं। उसके अलावा होम केयर की रेंज है, उन्हें भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में काफी सारी रेंज है प्रोडक्ट के